Hello everyone. Students, today we will study class 5th NCERT English. In this video, we will study question answer of unit 3rd chapter Robinson Crusoe discovers a footprint. So let's start. Question is, what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? किस चीज ने रॉबिन्सन क्रूसो को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो जो ग्राउंड पर एक प्रिंट था, निशान था, वो एक पैर का निशान था? आंसर इज द फुटप्रिंट वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट। जो फुटप्रिंट था, पैर का निशान था, वो बिल्कुल एक पैर का निशान ही था। विद टॉयज, उसमें टॉयज थे, हील थी एंड एवरी पार्ट ऑफ फुट, पैर का प्रत्येक हिस्सा था। दिस मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट। और इसी चीज से रॉबिन्सन क्रूसो ये सोचने लगते हैं कि जो ग्राउंड पर निशान है वो एक पैर का निशान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज? रॉबिन्सन क्यों डरने लगे जब उन्होंने पेड़ों और झाड़ियों को देखा? आंसर इज रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड टू लुक एट द बुशेस एंड ट्रीज। रॉबिन्सन पेड़ों और झाड़ियों को देखकर बहुत डरे हुए थे, बिकॉज क्योंकि ही मिस्टुक एवरी बुश एंड ट्री एज ए मैन, क्योंकि वो प्रत्येक पेड़ को और झाड़ी को एक आदमी समझ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? जब रॉबिन्सन ने फुटप्रिंट को देखा तो वो प्रे क्यों करने लगे? आंसर इज व्हेन रॉबिन्सन सॉ द फुटप्रिंट, जब रॉबिन्सन ने पैर के निशान को देखा, ही गॉट वेरी स्केयर्ड, वे बहुत डर गए, एंड स्टार्टेड प्रेइंग फॉर हिज प्रोटेक्शन, और अपनी सुरक्षा के लिए गॉड से प्रे करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर को चूज करना है। फर्स्ट इज, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम, रॉबिन्सन वापस अपने घर भागे एज फास्ट एज ही कुड, बिकॉज ही, जितनी तेज वो दौड़ सकते थे, क्योंकि वह, ही वॉज रेसिंग, वॉज अफ्रेड, वॉज इन अ हरी टू गो होम, इट मीन्स ही वॉज अफ्रेड, वे बहुत डर गए थे। नेक्स्ट इज, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वह नहीं सो सके, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसकी केव के बाहर कोई एनिमल था, और ही थॉट सैवेज हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, मेनलैंड से कुछ जंगली लोग आ गए हैं। हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, या फिर उनका जो बेड था वो आरामदायक नहीं था। करेक्ट ऑप्शन है ही थॉट सैवेज हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड। नेक्स्ट इज, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर, रॉबिन्सन क्रूसो श्योर क्यों थे दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, कि यह उसका फुटप्रिंट, उसके पैर का अपना निशान नहीं था? क्योंकि इट डिड नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन प्रिंट, क्योंकि ये एक ह्यूमन फुटप्रिंट की तरह नहीं दिख रहा था, और इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, या फिर ये उनके पैर से छोटा था, और ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, कि वे, या फिर वे बहुत समय से इस पार्ट पर, जो बीच का हिस्सा था, इस पर नहीं आए थे। तो इट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन कहाँ पर थे? ऑन ए बोट, इन अ टाउन, अलोन ऑन आइसलैंड, और ऑन एन एरोप्लेन। तो वो कहाँ पर थे? अलोन ऑन एन आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू फील इफ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर? यदि आप अपने घर के दरवाजे से बाहर कोई अजनबी फुटप्रिंट्स को देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आंसर इज, आई वुड फील वेरी एक्साइटेड, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील करूँगा टू सी अननोन फुटप्रिंट्स, अननोन यानी कि अजनबी पैरों के निशान को देखकर, आउटसाइड माई फ्रंट डोर, मेरे घर के दरवाजे से बाहर। आई वुड हैव टोल्ड माई एल्डर सिस्टर अबाउट इट एंड देन स्टार्टेड फाइंडिंग सम क्लूज अबाउट इट, मैं अपनी एल्डर सिस्टर को इसके बारे में बताना चाहूँगा और फिर इसके बारे में कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू वर अलोन एट होम, यदि तुम घर पर अकेले हो, एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर, और कोई तुम्हारे दरवाजे पर नॉक कर दे, खटखटा दे, व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करोगे? आंसर इज, इफ़ आई वर अलोन एट होम, यदि मैं घर में अकेला हूँ,
एंड सडनली समवन नॉक्ड एट माई डोर, और यदि कोई मेरा दरवाज़ा खटखटाता है, आई वुड फर्स्ट आस्क, सबसे पहले मैं पूछूंगा हु इज़ ऑन द डोर, कि दरवाजे पर कौन है, एंड देन ओनली विल ओपन इट, और तभी मैं इसे खोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड्स इन द सेंटेंसेज आर जम्बल्ड, जो सेंटेंस में वर्ड्स हैं वो जम्बल हैं। राइट देम इन ऑर्डर, उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखिए। वन इज डन फॉर यू, आपके लिए किया गया है। फर्स्ट इज अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन, करेक्ट क्या होगा इसका, रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन आइलैंड, रॉबिन्सन अकेले आइलैंड पर नहीं थे। नेक्स्ट इज वॉज आइसलैंड द इनहेबिटेड, द करेक्ट सेंटेंस इज द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। नेक्स्ट इज फुटप्रिंट टू समवन, दिस बिलोंग्ड, करेक्ट इज दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन, ये जो फुटप्रिंट है वो किसी का है। नेक्स्ट इज आई अराउंड मी लुक्ड, करेक्ट इज आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा। नेक्स्ट इज आई वेंट द टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, द करेक्ट सेंटेंस इज आई वेंट टूवर्ड द लार्ज फुटप्रिंट्स, मैं उस बड़े फुटप्रिंट की ओर बढ़ा। नेक्स्ट इज वॉज अफ्रेड आई नाउ, करेक्ट सेंटेंस इज नाउ आई वॉज अफ्रेड, अब मैं डरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, ब्लैंक्स को सही वर्ड्स के साथ फिल करिए। एंड बट बिकॉज सो, फर्स्ट इज आई वॉज फ्राइटेंड क्यूरियस, मैं डरा हुआ था लेकिन क्यूरियस था, बट क्यूरियस। नेक्स्ट इज आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, मैंने बीच पर जाने का निर्णय लिया। आई वेंट अलॉन द वाटर्स एज, मैं पानी के एज के साथ गया और इसीलिए मैं पानी के बराबर में होकर निकला, एज बोलते हैं किनारे को। नेक्स्ट इज आई रैन फास्ट एज आई कुड, मैं उतनी तेज दौड़ा जितनी दौड़ सकता था। आई वॉज फ्राइटेंड, क्यों दौड़ा, मैं डरा हुआ था, बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। नेक्स्ट इज आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। कन्फ्यूज्ड एंड कन्फ्यूज्ड, और कन्फ्यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, स्ट्रेंज पैरों के निशान के बारे में एक स्टोरी लिखिए। वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, आपने फुटप्रिंट्स कहाँ पर देखे थे। वॉट सॉर्ट ऑफ अ डे वॉज इट, यह कैसा दिन था। नेक्स्ट इज डिड यू सी देम एट नाइट, क्या तुमने उन्हें रात में देखा। वॉट हैपन्ड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स, क्या हुआ जब आपने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। वॉट डिड यू सी, आपने क्या देखा। वॉट हैपन्ड देन, और तब क्या हुआ। आंसर इज वी वेंट टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फॉर फैमिली वैकेशन, हम फैमिली वैकेशन पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए। वन डे, एक दिन, अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपन्ड विद मी, मेरे साथ एक अजीब दुर्घटना हुई। वी वर स्लीपिंग इन अवर टेंट, हम अपने टेंट में सो रहे थे। व्हेन सडनली, जब अचानक, आई हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, एक स्ट्रेंज आवाज़ को सुना। आउटसाइड माई टेंट, अपने टेंट से बाहर। इट वॉज अ वेरी डार्क नाइट, यह बहुत ही अंधेरी रात थी। आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली स्केयर्ड, और मैं बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था। आई लुकड आउट फॉर अ टॉर्च, मैंने टॉर्च से बाहर देखा। एंड वेंट आउटसाइड विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, और बिना किसी को बताए मैं बाहर चला गया। आफ्टर वॉकिंग 5 to 10 स्टेप्स, और 5 से 10 कदम बढ़ने पर, आई सॉ स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, मैंने बहुत ही अजीब पैरों के निशान देखे। इम्प्रिंटेड ऑन द मडी ग्राउंड, जो कि मिट्टी के मैदान में देखे थे। दे वर वेरी टाइनी फुटप्रिंट्स, वे बहुत छोटे फुटप्रिंट्स थे। एंड दैट टू हैड 7 फिंगर्स, जिनमें 7 फिंगर्स थी। आई वॉज कम्प्लीटली अमेज्ड टू सी द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटप्रिंट्स, मैं उन असाधारण पैरों के निशान को देखकर बहुत ही चकित था। आई केप्ट ऑन फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स, मैं उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता रहा। एंड केम वेरी फार आफ्टर फॉलोइंग देम, और उनका पीछा करते हुए मैं बहुत दूर आ गया था। बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन मेरी निराशा ये थी, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी वन देयर, लेकिन मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं पा सका। नाउ क्वेश्चन इज यूज द ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स का यूज करिए गिवन बिलो, जो कि नीचे दिए गए हैं। एंड ज्वाइन द सेंटेंसेज, और सेंटेंसेज को जोड़िए। और एंड सो, बट, बिकॉज। फर्स्ट इज आई रोट द लेटर, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बट। आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, लेकिन मैं इसे पोस्ट करना भूल गया। नेक्स्ट इज आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छे से गा सकता हूँ। आई कांट डांस एट ऑल, लेकिन मैं अच्छे से नहीं नाच सकता, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, बट। नेक्स्ट इज शी वॉर अ रेनकोट, उसने एक रेनकोट पहना।
इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो उसने रेनकोट पहना क्योंकि बिकॉज इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट इज वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं। वी मे गो टू दार्जिलिंग, हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। इट मीन्स हम शिमला भी जा सकते हैं और या फिर हम दार्जिलिंग भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ही वॉन्टेड अ बुक, उसे एक बुक चाहिए थी। फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन के लिए फुटबॉल, तो उसे एक बुक और फुटबॉल अपने जन्मदिन पर चाहिए थी। इट मीन्स एंड आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज ही मिस्ड द स्कूल बस, उसने स्कूल बस मिस कर दी। ही वॉज लेट टू स्कूल, और इसीलिए सो ही वॉज लेट टू स्कूल, और इसीलिए वो स्कूल को लेट हो गया। नेक्स्ट इज आई रोट द लेटर, मैंने लेटर लिखा। आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, मैं इसे पोस्ट करना भूल गया। तो यहाँ पर क्या आएगा बट, लेकिन मैं इसे पोस्ट करना भूल गया। नेक्स्ट इज फन टाइम। लुक एट द फुटप्रिंट्स ऑन हेयर, यहाँ पर इस फुटप्रिंट्स को देखिए जो कि यहाँ दिखाया गया है। दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून, ये उस मैन का फुटप्रिंट है, पैर का निशान है जो पहली बार मून पर गया। हिज नेम वॉज, उसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेट्स क्रिएट अ पिरामिड, यूज द फॉलोइंग क्लूज। ए टू लेटर वर्ड बिगनिंग विद बी, बी से शुरू होने वाला टू लेटर का वर्ड कौन सा होता है, बी, बी ई। नेक्स्ट इज ए थ्री लेटर वर्ड बिगनिंग विद सी, सी से शुरू होने वाला तीन लेटर्स का, तीन अक्षर का कौन सा शब्द होता है, कैट, सी ए टी। ए फोर लेटर वर्ड बिगनिंग विद डी, फोर अक्षर का डी से शुरू होने वाला कौन सा होता है वर्ड, डॉल, डी ओ डबल एल। ए फाइव लेटर वर्ड बिगनिंग विद ई, फाइव लेटर्स का वर्ड जो कि ई से शुरू होता है, ईगल, ई ए जी एल ई। नेक्स्ट इज ए सिक्स लेटर वर्ड बिगनिंग विद एफ, एफ से शुरू होने वाला सिक्स लेटर का वर्ड है फेशियल। तो क्या बन गया बच्चों, ये पिरामिड। नेक्स्ट इज हैव ए कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ एक कन्वर्सेशन करिए बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो, नीचे जो पिक्चर दी गई है उसके आधार पर। यू कैन स्टार्ट एज, आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, हंटर वन और हंटर टू। हंटर वन कहता है लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड, मिट्टी में पैरों के निशानों को देखो। हंटर टू कहता है दिस डज नॉट लुक लाइक ह्यूमन फुटप्रिंट्स, ये मनुष्य के फुटप्रिंट्स के जैसे नहीं दिखते हैं। हंटर वन कहता है ऑफ कोर्स, वास्तव में दिस लुक्स लाइक ए जायंट एलिफेंट्स फुटप्रिंट्स, ये एक विशाल हाथी के पैरों के निशान जैसे लगते हैं। हंटर टू कहता है बट हाउ इज इट पॉसिबल, यह कैसे संभव है। देयर इज नॉट अ सिंगल एलिफेंट इन दिस जंगल, इस जंगल में तो एक भी हाथी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों इस तरीके से बातें कर रहे हैं। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.